नाउन काइंड्स के बाद में आगे हम बढ़ेंगे, आगे हमारी चर्चा होगी नाउन के टाइप्स के बारे में। 5 तरीके के नाउन के क्या थे? काइंड्स थे। और 2 तरीके के टाइप्स हैं। ठीक है। तो जो आपके नाउन की टाइप्स है बच्चों, वो 2 टाइप होती हैं, 2 तरीके का नाउन होता है। एक नाउन होता है आपका काउंटेबल नाउन, और एक होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। ये 2 तरीके के आपके टाइप होते हैं। जो आपका काउंटेबल नाउन होता है, इसका मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, कैन बी काउंटेड। काउंटिंग क्या होती है उसको समझना है। जिसकी शुरुआत अपन एक से कर सकें, 1, 2, 3, 4, और उस बात को अपन इन्फिनिटी तक बोल सकते हैं। मतलब अगर अपन पूरी गिनती नहीं कर सकते और हम लास्ट में ये कह देंगे इन्फिनिटी, क्या कह दोगे? इन्फिनिटी। एक से शुरुआत करके और लास्ट में क्या कह दोगे? इन्फिनिटी। तो वो सब चीजें काउंटेबल होती हैं। ठीक है। चलो, अनकाउंटेबल वो होता है कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। यानी तो इस नंबर लाइन पे पॉसिबल नहीं हो सकता। नंबर लाइन का मतलब 0, 1, 2, 3, इस नंबर लाइन पे जिसे अपन डिनोट ही नहीं कर सकते उसे अपन क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। समझ गए? अब ये जो आपका काउंटेबल नाउन है, ये सिर्फ एक ही है आपके नाउन काउंट्स काइंड्स में से। वो कौन सा? कॉमन नाउन। आपका जो कॉमन नाउन था वो क्या था? काउंटेबल था। ठीक है। अनकाउंटेबल आपका मेटेरियल नाउन अनकाउंटेबल है। अरे वही बात कौन सा हो कर रहे हैं? कौन सा मोहतन मौसी है? मेटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके अलावा एक और बच गया, कौन सा? प्रॉपर नाउन। ये जो तीनों नाउन होते हैं ये क्या होते हैं आपके? अनकाउंटेबल होते हैं। इन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। और कलेक्टिव नाउन काउंटेबल भी होता है, और वो आपको पता है। समझ गए मेरी बात को? लिख लीजिए। अरे बातें नहीं, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हो तुम, फिर भी बातें करते हो। नहा धो के आते हो सुबह सुबह। प्रकार, काइंड्स का मतलब तो प्रकार, और टाइप्स का मतलब तरीके। प्रकार को जिसमें आप डिवाइड कर सकते हो वो टाइप होता है। हो गया? ये मेरी तरफ ऐसे कर रही है। चलो, लिख लिया बच्चों? अब मैं एक लिस्ट बनाऊंगा तुम्हारे सामने, और तुम्हें उस लिस्ट को देख करके मुझे उस लिस्ट में से काउंटेबल और अनकाउंटेबल बताना है, कौन काउंटेबल है कौन अनकाउंटेबल है। चलिए लिखें। बॉय, गर्ल, रोहन, झुंझुनू, राजा,
ट्रैफिक, हेयर, मनी, स्टार, व्हीकल, मिल्क, शुगर, ज्वेलरी, पोएम, पोएट्री, फर्नीचर, ऑनेस्टी, लव, हेट, डेथ, लाइफ। ये कुछ नाउन्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। आप इनमें से मुझे बताओगे कौन काउंटेबल कौन अनकाउंटेबल। तो पहला नाउन है बॉय, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? काउंटेबल नाउन है। मैं काउंटेबल को लिखूंगा सी एन से। गर्ल काउंटेबल या अनकाउंटेबल? रोहन काउंटेबल अनकाउंटेबल? प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल होता है। झुंझुनू अनकाउंटेबल प्रॉपर नाउन है ये भी। राजा ये भी प्रॉपर नाउन है अनकाउंटेबल। ट्रैफिक, ट्रैफिक भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। सुन लो, ट्रैफिक अनकाउंटेबल क्यों होता है? क्योंकि ट्रैफिक का मतलब ये होता है एक ऐसा नंबर ऑफ व्हीकल जिसको आप गिन ही नहीं सकते, अनगिनत। आप उसे गिने, वो अनकाउंटेबल होता है। हेयर ये काउंटेबल भी होता है और ये अनकाउंटेबल भी होता है। जैसे मैंने ही लिखा, यहां लिख देता हूं हेयर के बारे में, यू हैव टू ग्रे हेयर्स इन योर हेड। योर हेयर इज वेरी ब्यूटीफुल। अब ऊपर वाले में आप किसी अलग सेंस में हेयर को यूज कर रहे हैं। आपके टाट में दो सफेद बाल हैं। इंग्लिश में सफेद बालों को व्हाइट हेयर नहीं ग्रे हेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रे। तो अगर आप किसी के सफेद बालों को गिन रहे हो किसी के सर में, तब आप काउंटेबल अनकाउंटेबल की तरह उसे यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी के बालों की तारीफ करना चाहते हो, रेशमी जुल्फे तेरी, मन करता है इन्हें संवार दूं, तो वो क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। कितने संवारोगे? तुम्हें सारे संवारने पड़ेंगे, समय कम पड़ जाएगा, संवार नहीं पाओगे। समझ गए मेरी बात को? तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? छोटिए, छोटिए बोल रहा हूं, अनकाउंटेबल। क्या होगा उसमें? क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। तो क्या आ जाएगा यहां पर? सिंगुलर। चलो, हेयर के बाद में मनी, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। तो गिन ले देना। सुनो मेरी बात, मनी को नहीं गिनते हो तुम गिनते हो तेरो सिर। मनी अनकाउंटेबल होता है बेटा। काउंटेबल होता है कॉइन, रूपी, डॉलर, डॉलर के अलावा नोट। ये सब चीजें काउंटेबल होती हैं। मनी का रिलेशन पैसों से ही नहीं है। मनी का मतलब होता है धन, और हर किसी के लिए अपना अपना धन होता है। नाज खेतों पड़े रहे, दादो के गए धन पड़े हुए, है ना। नाज ने लाटाओं काट के घरा कमरा में दर दिया, भरे पड़े हुए कमरों धन को। बेटी पराया धन, वो भी तो धन ही है, पराया नहीं होता, अपना होता है, अपना ही धन होता है वो। आज की बेटियां पराया नहीं है, वो अपना धन। तो धन का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं होता। समझ गए ना मेरी बात को? चलो आप देखो, मनी अनकाउंटेबल हो गया। स्टार, तेरो सिर, स्टार काउंटेबल होता है।
रुको जरा, सब्र करो, मैं बता तो रहा हूं। वो कैसे होता है, तो मैं और क्या के लिए उपाच है, कैसे होता है ये बताने के लिए तो हूं। अरे रात को गुवाहाटी में सोएडा हो गए थे खाट गाल के। हाँ, अब तुम सोते सोते तारे गिनोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर गेल्डा पूछ जाओगा, अगला गिन लेगा। ये होता है तुम्हारे साथ। तुमने शुरुआत तो करी तभी तुम 10 तक गिन पाए, इसका मतलब तुम उसे नंबर लाइन पे डिफाइन कर सकते हो। और जिस चीज को तुम नंबर लाइन पे डिफाइन करोगे वो क्या होता है आपका, काउंटेबल नाउन होता है। तो स्टार काउंटेबल है, अनकाउंटेबल मत कर देना। व्हीकल, व्हीकल भी क्या है, काउंटेबल है। मिल्क मेजर किया जा सकता है, मिल्क मेजर किया जा सकता है, काउंट नहीं, काउंटेबल नाउन है। शुगर मेजर की जा सकती है, काउंट नहीं, अनकाउंटेबल है। मिल्क और शुगर दोनों क्या है, अनकाउंटेबल। ज्वेलरी अनकाउंटेबल, पोइम काउंटेबल, लेकिन पोएट्री, पोएट्री अनकाउंटेबल है। पोएट्री का मतलब लहजा होता है, और पोइम का मतलब जिस लहजे में जो बात लिखी गई होती है। शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखी, तो आप उन सोनेट्स को गिन सकते हो 154, अलग अलग लहजे में लिखी, आप उस लहजे को गिन नहीं सकते। फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है। तुम कहोगे गिन लिया मैं तो, ले लो ये तू तो गिनेगी क्यों ना क्यों करेगी। ए मेरी भाई, मेरी कुण कही जानने निसार, तू ये जो गिन रही है ये टेबल बन गए हो, टेबल पार्टियां गिना है तू। फर्नीचर में टेबल भी आती है, फर्नीचर में पार्टियों भी आवा है, फर्नीचर में बेड भी आवा है, फर्नीचर में सोफा भी आता है, और फर्नीचर में तारा शॉर्ट पड़ा है वह लकड़ी भी फर्नीचर में आवा। तो फर्नीचर अनकाउंटेबल है, पता नहीं कितने तरीके का हो सकता है। ऑनेस्टी, लव, हेट और डेथ और लाइफ लिख लो। अब यार सर्च करोगे नहीं, विश्वास कौन है, क्या कर लें को है तो मान लो खानदानी हो है भाई, तो बता रहे हूं। होगी तसल्ली। हो गया, बातें नहीं रहे। तो सर मेरा ही कहीं बात ही आ गई एक ही बैच में। जामिया को ने अभी बुलाना कोचिंग में भेज दिया तैयारी करने के लिए, छोटा छोटा नर्सरी का टावरन, 12th पास है। पास होता है या पास किया जाता है, ये देखी होते हैं। तू करे जनाई में एक्टिव वॉइस जाने हो जाएगी, पास पास है। लिख लिया क्या, लिया वाला और लिख लो फिर। अरे निकाल दो क्या आगे,
1 सेकंड होगी, निकाल दोगे? अरे काट दोगे? अरे बातें मत करो रे यार, आज मेरी एनर्जी डाउन है। तेरे भाभी आईडी यार, सोनी कौन देगा, रोटी बना के दे। तेरे को क्या लगा? तेरे को लगे वो सही ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? और रिकॉर्डिंग चल रही है, तारों बताई कौन जाएगी? याद नहीं बन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आप हेडिंग डालो आगे वाली, सम इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन। अब कुछ अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं, है ना, उनके बारे में जिक्र कर लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन। एक नाउन होता है पहला, सबसे पहले वर्क। वर्क को देख करके बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं। देखो वर्क बच्चों को कंफ्यूज करता है, सुनना कैसे करता है। वर्क जो है वो एक तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, आ गया गया गया, अनकाउंटेबल नाउन। एक तो क्या होता है, वर्क अनकाउंटेबल नाउन होता है। और एक जो वर्क है वो वर्ब भी होता है। क्या होता है, इस चीज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई हैव ए वर्क टू डू, ये सही है क्या? आई हैव ए वर्क टू डू, यहां पर वर्क को मैंने एज ए नाउन यूज किया है। कैसे यूज किया है? अगर एज ए नाउन यूज किया है तो नाउन वर्क कैसा होता है, अनकाउंटेबल। और अगर अनकाउंटेबल होता है तो उसके पहले आर्टिकल नहीं आना चाहिए। लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि मेरे पास एक काम है करने को, मेरे को यार एक काम है, तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, आई हैव ए पीस ऑफ वर्क टू डू। अगर तुम्हारे पास है तो आई हैव 2 पीस ऑफ वर्क, आई हैव 3 पीस ऑफ, ऐसे तुम्हें लिखना पड़ेगा। एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, आई हैव मैनी वर्क टू डू, सही है क्या? आई हैव मैनी वर्क टू डू, मेरे पास बहुत सारा काम है करने को। तो भाई वर्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अगर अनकाउंटेबल नाउन आप यूज करते हो तो मैनी नहीं, आप मच यूज करते हो, तो मैनी की जगह क्या आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए मच आता है। ठीक है, लेकिन यही मैंने इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दिया, आई वर्कड इन दिस फैक्ट्री, आई वर्कड इन दिस फैक्ट्री। तो यहां पर ये जो वर्कड है, ये वर्कड क्या है, यहां पर ये वर्कड क्या है, वर्ब है। करेगा कौन, आपका वर्क। लिखो, लिख लिया? बोलो। अरे बबलू चौधरी क्या कोई है? क्यों आ रहे हो, रहा हूं टापर पटा लाग रहे।
कर रहा हूं, फोन आया इधर। हो गया क्या? अब आगे वाला देखो। हो जाएगा बेटा, डोंट वरी, टाइम लगेगा। बड़े आगे। अब हो गया, टाइम लगेगा। हम आजकल हो गया। कौन कौन बताऊं? बता दे भाने, कौन बता, आप बताओगी। आप मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आगे वाला नाउन देखो। यो क्या आ गया? आगे वाला नाउन है आपका वर्क के बाद में ब्रेड। ब्रेड काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? हैं? तुम ये कहोगे दो ब्रेड खा के आया, चार खा के आया, दो ब्रेड की सैंडविच, तीन की फलान की दिक्कत की, वो गलत है। ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन होता है। जो तुम गिनते हो वो ब्रेड के पीसेस को गिनते हो, ब्रेड को नहीं गिन सकते आप। समझ गए ना मेरी बात? ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। अगर आप बोलनी ना चाहते हो तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? आई वॉन्ट ए पीस ऑफ ब्रेड, या ब्रेड का जो पीस होता है ना उसे लॉफ बोला जाता है, तो आपको बोलना पड़ेगा ए लॉफ ऑफ ब्रेड, टू लॉफ ऑफ ब्रेड, थ्री लॉफ ऑफ ब्रेड, लिख लो। अरे गूगल फेल है मेरे सामने, कह दियो ना, में मेरे मुंह से निकला हर शब्द अखंड सत्य है। जय बाबा की। जिस चीज को मैं बता रहा हूं इससे पहले मैं 100 बार बता चुका, और उससे पहले पता नहीं कितना पढ़ चुका। उसकी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, और मेरे कमरे में सिवाय किताबों के कुछ नहीं था। मेरी मेरी पूरी जवानी मैंने किताबों के नाम कर दी, इंग्लिश के नाम कर दी। जिस उम्र में बुलेट के पीछे एक दो को बैठा करके भुर भुर करवाना चाहिए था, उस समय हाथ में मारकर पकड़ के ज्ञान दे रहा था कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए है। चलिए बड़े आगे। आगे वाला है तीसरा नाउन पेपर। कौन सा है? पेपर। पेपर काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है? पेपर भी क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है, लेकिन तुम तो गिन लेते हो ना। वो बता, मैं बताता हूं वो तुम क्या गिनते हो। आई वॉन्ट ए पेपर टू राइट समथिंग, सही है क्या? गलत है, क्योंकि अगर ये है ही अनकाउंटेबल तो इसके पहले आर्टिकल नहीं आ सकता। नहीं आ सकता तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, आई वॉन्ट ए सीट ऑफ पेपर, आई वॉन्ट 2 सीट ऑफ पेपर, आई वॉन्ट 3 सीट ऑफ पेपर, आई वॉन्ट 4 सीट ऑफ पेपर। लेकिन आप आई वॉन्ट ए पेपर नहीं लिख सकते। अब मेरी बात को सुनो, तुम्हें कई जगह पेपर का पेपर्स दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? तो पेपर्स का मतलब बेटा कुछ और होता है। पेपर्स का मतलब होता है आपके डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज। समझ गए ना मेरी बात को? जैसे इफ यू वांट, इफ यू वांट द जॉब, यू मस्ट कैरी योर पेपर्स। तो यहां पेपर्स लिखोगे तो इस पेपर्स का मतलब क्या है बेटा? डॉक्यूमेंट्स से, लिख लीजिए।
है। देखो ऐसा है, इफ यू टॉक अबाउट द होल एंटायर डॉक्यूमेंट्स तो अनकाउंटेबल, और अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करोगे, मैं तेरे 10वीं की मार्कशीट, तेरा आधार कार्ड, तेरा पैन कार्ड, तेरी ग्रेजुएशन की मार्कशीट आया, तो ये काउंटेबल होगा। मान लो तेरे ग्रेजुएशन की कितनी मार्कशीट है? ये भी ठीक है, मेरे कन 6 है, ज्यादा भी उसके, तेरी भी 6 होंगी, तो कौन सा बल्लो काम करेगी तू? 6 मार्कशीट है मेरे कन, 5 साल हूं, पंचवर्षीय योजना में ग्रेजुएशन हुई थी। किस किस की पंचवर्षीय योजना में है वो सक्सेसफुल है मुझे बताओ कौन कौन? किसी की नहीं है? आप कौन? अरे साक्षी कौन बताओ तो, बाकी हैं कई, जानू नहीं होना बिंदन। फर्स्ट ईयर में 2 बैग, सेकंड ईयर में 1 बैग, फाइनल में 5 बैग, फिर सप्लीमेंट्री। हो गया? चलो आगे वाला है बेटा, एक होता है एडवाइज, ADVICE, और एक होता है ADVISE। ये जो ADVIC होता है ना, ये नाउन होता है और ये वर्ब होता है। तो जब कभी भी आपको नाउन की जरूरत पड़े तब तो आप सी यूज करिए, ADVICE, और जब तुम्हें वर्ब की जरूरत पड़े तो ADVISE। जैसे आई डू नॉट वॉन्ट एनीबडीज एडवाइस, तो यहां तो नाउन की जरूरत है क्योंकि डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर नाउन के साथ आता है। और ही एडवाइज्ड मी, तो यहां वर्ब की जरूरत है, टू डू दिस वर्क, ये काम करने की उसने मुझे क्या दी थी? सलाह। लिख लीजिए, ये आपका एडवाइस होता है। लिखो, ठीक है, कर ले बात, जा। हुर्र, हुट। और ठीक है तू है, तेरे गौरव उनको के राज है, रुक मैं लिख लिया क्या? आप देखो आगे, ही एडवाइज मी टू डू दिस वर्क, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक का एक पार्ट नाउन का कंप्लीट हो गया है। अब सेकंड पार्ट शुरू होगा, यूज ऑफ पजेशन। पजेसिव केस, हमने एक हेडिंग डाली थी, जेनेटिव केस डाली थी ना, जेनेटिव केस का ही दूसरा नाम होता है पजेसिव केस। तो अब हम इसके ऊपर जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। जेनेटिव केस या इसी का दूसरा नाम क्या है? पजेसिव केस। जेनेटिव केस या पजेसिव केस। देखो सुनो, नाम से तुम समझ गए होंगे, पजेसिव का मतलब पजेशन दिखाएगा, ये अधिकार दिखाने के लिए यूज किया जाता है। और ये दो तरीके का होता है, एक तो होता है यूज ऑफ अपोस्ट्रोफियस, एक तो अपन इसके बारे में सीखेंगे। एक होता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं तुम्हें बता देता हूं, इसी से सवाल आता है, यूज ऑफ। दो तरीके का जेनेटिव केस होता है, एक तो अपोस्ट्रोफियस का यूज होता है, दूसरा ऑफ का यूज होता है। पहले अपने को सीखना है अपोस्ट्रोफियस कहां आएगा कहां नहीं आएगा, लिख लीजिए।
हो गया, लिखो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दुलारो, मेरे लाडलो, माय बेबीज, माय सोनाज, आप देखो तुम, यूज ऑफ अपोस्ट्रोफियस। बेटा ये जो अपोस्ट्रोफियस है, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग नाउन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? लिविंग। और इंग्लिश में लिविंग नाउन सिर्फ और सिर्फ पर्सन होता है, यानी ये किसी इंसान के साथ ही आएगा, बाकी के साथ नहीं आएगा। ना प्लांट के साथ आएगा, ना किसी अदर नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आएगा, और ना ही किसी जानवर के साथ आएगा। सिर्फ ओनली एंड ओनली फॉर पर्सन। पर्सन में लड़का लड़की एक समान, दोनों के लिए आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? चलो अब दूसरा पॉइंट, इसको दिखाया कैसे जाता है? इसको कुछ इस अंदाज में दिखाया जाता है। आप एक नाउन लिखोगे, क्या लिखोगे? नाउन। और उस नाउन पे जो तुम ये लगाओगे, ये होता है अपोस्ट्रोफी। इसका नाम क्या होता है? अपोस्ट्रोफी। और जैसे ही तुम इसके साथ एस लगा दोगे, ये बन जाएगा अपोस्ट्रोफी एस। और इसके बाद में तुम्हें एक और नाउन दिखेगा, इसका मतलब हो गया रोहन का पप्पा, रोहन के फादर। इसका मतलब अपोस्ट्रोफियस का मतलब क्या होता है हिंदी में? का, के, की। रोहन का पप्पा, रोहन की मम्मा, रोहन की दादी, रोहन का दोस्त, रोहन की ऐसे की तैसी, का, के, की, ये हो जाएगा। समझ गए बात को? ये हमारा पहला पॉइंट है। अगर तुम्हें ये दिखाई दे मैंगोज ट्री, सही है क्या? ये गलत है। अगर तुम्हें मैंगोज ट्री दिखाई देगा तो गलत है, क्योंकि गुरु आपने बताया प्लांट्स के साथ अपोस्ट्रोफियस। तो क्या, कैसे दिखाओगे इसको? इसको दिखाने के लिए ऑफ का यूज करोगे। द ट्री ऑफ, आम का पेड़, मीठे रसीले आपके अपने दशहरी आम का पेड़, द ट्री ऑफ मैंगो। ये इसका पहला पॉइंट लिख लो। आम के आम, गुठलियों के दाम। मैं नाउन भूल जाता हूं जब वो अपनी जुल्फों को आगे से पीछे लेके जाती है। सारी लड़कियां अपनी लट्टे बांध के आएंगी, चालो पाड़े यन माला छोरा तो कि दिखा बने। अरे आगे बैठा करो दे हर्ष बेटा, उबो हमड़ो पबजी खेल तो रह जाओ, सिमा कोई और ले जाओ। कौन है? अरे ये तो मेरे बिटिया है। पाकिस्तान की बात हो रही है यहां। चलो बढ़े आगे। अब होश संभाल के बैठिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब जो तुम्हारे पास आने वाला है वो नेक्स्ट पॉइंट। मैंने लिखा करंस बुक्स, सही है बेटा या गलत है? करंस बुक्स सही है या गलत है? गलत है बेटा। कुछ बच्चों के ये कंफ्यूजन है कि गुरुजी पर्सन कौन सा होना चाहिए। सुनो, ये जिसके ऊपर तुम पोजीशन दिखा रहे हो, ये कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जिस पे पोजीशन दिखा रहे हो, ये पर्सन हो सकता है, ये सिंगुलर हो सकता है,
ये प्लूरल हो सकता है, ये नॉन लिविंग हो सकता है, ये अनकाउंटेबल हो सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन ये पर्सन होना जरूरी है, पहले वाला नाउन। इसमें मत कंफ्यूज हो जाना। अब मेरी बात को सुनो, करंस बुक सही है ना? चलो ये सही है क्या मेरे बच्चों? सही है? सही है बेटा? बोलो गुरुजी, करण भी पर्सन है और रमेश भी पर्सन ही है। बेटा बोलो एक बार, सारे बच्चे बोलो करंस बुक्स बोलो। अब बोलो बेटा रमेश बुक्स। निकल गई ना वाह? सबके मुंह से सुसु वाला ये वाला सिस्टम। अरे इसे कहा जाता है हिसिंग साउंड। जो तुम्हारे मुंह से निकला है इसे क्या कहा जाता है? ये हिसिंग साउंड होता है। हिसिंग साउंड का मतलब होता है सांप के सिसकारने की ध्वनि। जब सांस सिसकारी भरता है उसे कहा जाता है। तो जहां कहीं भी हिसिंग साउंड जिस भी पर्सन में पैदा होगा उसके साथ, हाय सर संजय जी आई लव यू, उसके साथ कभी भी अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। तो अब ये जो हमारे हिसिंग साउंड वाले लोग हैं, क्या इनकी कोई गलती है क्या मेरे लाडलो? इनका पोजीशन नहीं हो सकता क्या? तो इनका पोजीशन कैसे दिखाएं? इनका पोजीशन दिखाने के लिए तुम्हें इनका नाम तो लिखना है। क्या लिखना है तुम्हें? नाम। नाम के ऊपर तुम्हें अपोस्ट्रोफी भी लगाना है, लेकिन तुम्हें एस नहीं लगाना, और डायरेक्टली आगे वाला नाम लिख दो रमेश। इसका मतलब क्या है? रमेश की किताबें, एस नहीं आएगा। जैसे ये सही है क्या मेरे बच्चों? बॉयज हॉस्टल, ये सही है या गलत है? ये गलत है मेरे बच्चों। तेरो शिर। अरे इसका मतलब ये हो गया एक लड़के का हॉस्टल। एक लड़के का हॉस्टल हो जाएगा क्या? क्या ये हो जाएगा? GIRLS, गर्ल्स हॉस्टल। ये हो जाएगा क्या एक लड़की का हॉस्टल है? अरे हॉस्टल का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हो, प्लूरल का हो सकता है। इसका मतलब तुम्हें इस बॉयज को ये करना पड़ेगा, बॉयज, इसे क्या करना पड़ेगा तुम्हें? प्लूरल, प्लूरल करना पड़ेगा। और नीचे वाले को, इसे भी क्या करना पड़ेगा तुम्हें? प्लूरल करना पड़ेगा। अब इनके ऊपर जैसे ही अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे हिसिंग साउंड पैदा हो जाएगा। तो करना क्या है तुम्हें? सिर्फ इसके ऊपर क्या लगाना है? अपोस्ट्रोफी, और फिर लिखना है। समझ गए? इस बात को सिर्फ मैंने एक जगह सही देखा है, बाकी हर जगह गलत देखा है। सिक्कर रोड के ऊपर ढूंढ लो, गर्ल्स स्कूल एक आती है, उसके ऊपर बस ऐसा लिखा गया है, उसके ऊपर बस ऐसा लिखा गया है। बाकी जितने भी हॉस्टल हैं नालायक हैं, अनपढ़ हैं सबके सब। जिस हॉस्टल पे ये लिखा हुआ मिले तुम्हें, बॉयज हॉस्टल या गर्ल्स हॉस्टल, उसमें एडमिशन मत लेना। उनको पहले ये बोलना है कि ये सही करो, पहले ये पहले क्या करो? सही करो। लिख लो अब। क्या होगा तेरे रात 2 बजे? भाई टॉय हो गए है रे? बड़ो रात 2 बजे, रात की बात दिन में बताया करेंगे। रात गई बात गई, अब दूसरी रात का इंतजार करो अगर कोई बात रह गई तो। तेरे से तो कुछ नहीं होना ले होने वाला, चाहे आए चाहे ना आए। तेरे के उजाड़ो ही रहो सदा। क्या बने यार? रात अच्छी की दिन अच्छा? दोनों ही। रात के बिना दिन की वैल्यू नहीं, और दिन के बिना तूने गाना कौन सा गाया था उस दिन? गुलाबी आंखें? लिख के जो कर तू, वंदे मातरम।
हो गया बच्चों? आगे क्या करूं, ये तो ही है, आगे लिखूंगा ना वो। हो गया मेरे बच्चों, मेरे लाडलो। अब आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट तीसरा। क्या तुमने स्कूलिंग में, तुम्हारे टीचर ने कभी तुम्हें यह पढ़ाया है? आप में से कितने बच्चे इसको जानते हैं, इस बात को जो मैंने लिखी है? क्या होता है ये पर्सोनिफिकेशन? इट्स ए टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। हिंदी में जिसे अलंकार कहते हैं, अलंकार का एक हिस्सा होता है और उसका नाम मानवीकरण अलंकार होता है, उसे इंग्लिश में पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। मानवीकरण अलंकार का मतलब यह होता है व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स, व्हेन नॉन लिविंग थिंग्स behave as a living thing। जब कभी भी नॉन लिविंग थिंग्स बिहेव करने लग जाती हैं लिविंग थिंग्स की तरह, उसे अपन क्या कहते हैं? मानवीकरण अलंकार कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं उसे। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं मेरे बच्चों के लिए, द होल टाउन इज स्लीपिंग। द होल टाउन इज स्लीपिंग। तो होल टाउन इज स्लीपिंग का मतलब क्या है? सो कौन रहा है? टाउन सो रहा है, या ये टाउन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस टाउन में रह रहे लोग, उन लोगों को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर ये जो द होल टाउन है, ये पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है, ये सॉरी पर्सोनिफाइड सब्जेक्ट है। समझ गए? तो जब कभी भी कोई नॉन लिविंग थिंग अगर पर्सोनिफिकेशन की तरह यूज हो रही है तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस आ सकता है। ये हमारा पॉइंट है। जैसे मैंने लिखा जयपुर लेक्स, एक मैंने लिखा जयपुर प्रॉब्लम्स। अब मैंने बताओ दोनों सही है क्या? वैसे तो तुम कहोगे सर प्लेस है, प्लेस के साथ अपोस्ट्रोफी एस नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप ही ने कहा कि पर्सन के साथ आ सकता है, बाकी किसी चीज के साथ नहीं आ सकता, तो उस हिसाब से तो नहीं आना चाहिए था। लेकिन ऊपर वाला जो जयपुर लेक्स आप लिख रहे हो, इसका मतलब अपोस्ट्रोफी एस तब आ सकता है जब ये जयपुर किसको रिप्रेजेंट करे? वहां के लोगों को, वहां के लोगों को रिप्रेजेंट करे तो आ सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि जयपुर के लोगों की जिले क्यों वहां को दादो बनवाई? अरे वहां की जो जिले हैं उनमें चाहे कोई भी डूब के मरे, चाहे जयपुर वाले मरे या बाहर वाले मरे, कोई कोई भी मर सकता है वहां जाकर के, कोई भी उसमें कूद सकता है, कोई भी उसमें तैर सकता है। यानी कभी भी प्राकृतिक संसाधनों पे किसी पर्टिकुलर चीज का अधिकार नहीं हो सकता। इसलिए ये गलत है, पहला गलत है, लेकिन दूसरा सही है। क्यों? क्योंकि दूसरे का मतलब है अगर अपोस्ट्रोफी एस आया है कि जयपुर के लोगों की समस्याएं, तो समस्या बेचारा की बाकी है, आपने थोड़ी है। मान लो वहां की नालियां खराब है तो तारे मारा के है, मच्छर किन खागा? डेंगू की को होगो, तो समस्याएं किसकी है? उनकी। तो ये सही है, जयपुर प्रॉब्लम्स। तो जब कभी भी पर्सोनिफिकेशन का यूज होता है तो कई बार आपको किसी प्लेस पर क्या लगा हुआ मिलेगा? अपोस्ट्रोफी एस। कई बार तुम्हें किसी वेट पर भी क्या लगा हुआ मिलेगा? अपोस्ट्रोफी एस। जो आपके फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हेवनली बॉडी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सन्स रेज, उनके साथ भी तुम्हें क्या मिलेगा? अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ मिल जाएगा। जैसे अभी अभी हमने एक तो लिख ही दिया ए टन्स वेट, वैसे तो टन के साथ नहीं आना चाहिए लेकिन आ रहा है, सही है। दूसरा मैंने लिख दिया सन्स रेज, वैसे तो सन के साथ नहीं आना चाहिए लेकिन आ रहा है। मून्स ब्यूटी, वैसे तो मून के साथ नहीं आना चाहिए लेकिन आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसलिए इनके साथ आ रहा है। कर पाओगे? लिख लो।